वेलकम टू ट्रेंडिंग हमेशा स्टडी। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th के इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ए मैरिज प्रपोजल का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले यदि आप मेरा ए मैरिज प्रपोजल का जो समरी वीडियो वो नहीं देखें, वो अभी जाकर देख लीजिए, तभी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में भी आराम होगा। तो चलिए आज का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसे देखते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो लाऊं सबसे पहले आप देख सकें। Marriage proposal. Answer the following question verifyly. How is Lemov greeted by Chobokov? हमारा आज का क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह है कि हाउ इज लोमोव ग्रीटेड बाई चोबोकोव। चोबोकोव जो होते हैं वो लोमोव को कैसे बधाई देते हैं। ग्रीटेड मतलब क्या होता है, बधाई देना। बाई चोबोकोव मतलब चोबोकोव के द्वारा लोमोव को कैसे बधाई दी जाती है। चोबोकोव जो है लोमोव को कैसे बधाई देते हैं। आंसर देखते हैं हम अपना। चोबोकोव इज गोइंग ओवर टू वेलकम हिज गेस्ट। चोबोकोव जो होते हैं जाते हैं वेलकम हिज गेस्ट, यानी कि वो अपने फ्रेंड है जो लोमोव है उनके गेस्ट के स्वागत करने जा रहे हैं। माई ओल्ड फ्रेंड लवान वासिलिवचिव, उनके जो पुराने दोस्त हैं। माई का मतलब यहाँ से क्या होगा, लोमोव होता है, और यू का मतलब यहाँ पर दिया है ना, टू सी यू शेक हैंड। यू का मतलब यहाँ से चोबोकोव से है। तो चोबोकोव इज गोइंग ओवर टू वेलकम हिज गेस्ट। चोबोकोव जो है लोमोव के जो दोस्त हैं उनके सारे फ्रेंड जो सारे गेस्ट हैं उनके स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। माई ओल्ड फ्रेंड लावन वासिलिविच हाउ सिंस टू सी यू शेक हैंड। मेरे सबसे पुराने दोस्त जो लावन वासिलिविची है, हाउ सिंस टू सी यू शेक हैंड, किस तरह से आप हाथ मिलाते हैं। यह लोमोव देख रहे हैं कि किस तरह से लोमोव के जो पुराने दोस्त हैं, सबसे पुराने दोस्त, उनसे किस तरह से वो हाथ मिलाते, किस तरह से उनसे बातें करते, किस तरह से मिलते हैं। चोबोकोव यहाँ से यू का मतलब होता है चोबोकोव, यानी कि इस तरह से चोबोकोव लोमोव को बधाई देते हैं। हाउ इज लोमोव ग्रेटेड बाई चोबोकोव। तो चोबोकोव लोमोव को कैसे बधाई देते हैं। तो चोबोकोव क्या करते हैं, उनके जाकर उनके पार्टी में उनके सारे लोमोव के सारे गेस्ट को स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, और उनके जो सबसे पुराने दोस्त होते हैं लवान वासिलिविच, उनको क्या हाथ मिलाते, उनसे अच्छी तरह से बात करते हैं। यह देखते हैं कौन, लोमोव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज चोबोकोव से अबाउट लोमोव्स फादर एंड ग्रैंडफादर। चोबोकोव जो है लोमोव्स के फादर और ग्रैंडफादर के बारे में क्या कहते हैं। चोबोकोव आपको बताई हूँ समरी में कि चोबोकोव और लोमोव जो क्या थे, फास्ट फ्रेंड थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। तो वो जो चोबोकोव है वो लोमोव के पिता और दादाजी के बारे में क्या कहते हैं। आंसर देखते हैं। चोबोकोव अब्यूज्ड लोमोव्स फादर एंड ग्रैंडफादर। चोबोकोव जो होते हैं लोमोव के पिता और दादाजी के बारे में गाली देते हैं। एब्यूज मतलब क्या होता है, गाली देना। तो चोबोकोव लोमोव के दादाजी और पिताजी के बारे में गाली देते हैं, उनको गाली देते हैं। ही सेड टू हिम, वह कहते हैं, दैट हिज फादर वुड ड्रिंक किलिया फिश। वह कहते हैं कि वो कौन कहते हैं, चोबोकोव कहते हैं कि हिम दैट, लोमोव के जो पिता हैं वो क्या करते हैं, ड्रिंक किलिया फिश, वो एक लिकिया फिश है उसका ड्रिंक करते हैं, उसको पीते हैं। एंड हिज ग्रैंडफादर, यहाँ पर होगा ग्रैंडफादर, जब छूट गया फ्रेंड्स, हिज के बाद होगा ग्रैंडफादर। एंड हिज ग्रैंडफादर वाज गैम्बलर एंड ही लुक्ड लाइक अ पिग व्हाइल ईटिंग। और उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनके जो दादाजी थे, गैम्बलर थे। गैम्बलर मतलब क्या होता है, जुआड़ू होता है, वो जुआरू थे, जुआ खेलते थे। एंड ही लुक्ड लाइक अ पिग वाइल ईटिंग, और वो पिग वाइल यानी कि पिग जो होता है, यानी पिग मतलब क्या होता है, शुअर, उसका ईटिंग करते थे, उसको भी खाते थे। तो क्या हुआ कि चोबोकोव, व्हाट डज चोबोकोव से अबाउट लोमोव्स फादर एंड ग्रैंडफादर। तो जो चोबोकोव थे क्या कहते हैं लोमोव्स के पिता और दादाजी के बारे में, एक बार और बता देती हूँ। चोबोकोव जो होते एब्यूज लोमोव्स फादर एंड ग्रैंडफादर। चोबोकोव जो है वह लोमोव के पिता और दादाजी दोनों को गाली देते। वह कहते हैं कि लोमोव्स के फादर ड्रिंक किलिया फिश, एक लिकिया फिश है, उसको पीते थे, ड्रिंक करते थे। एंड हिज फादर एंड हिज ग्रैंडफादर जो थे, उनके जो दादाजी थे, वाज ए गैम्बलर, यह एक जुआरू थे। गैम्बलर मतलब होता है जुआरू, उनके दादाजी जुआरू थे। एंड ही लुक्ड लाइक अ पिग वाइल ईटिंग, और वह सुअर जैसे चीज़ों को खाया करते थे। इस तरह से उन्होंने
चोबोकोव ने लोमोव्स के फादर को गाली दिया, फादर एंड ग्रैंडफादर दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, व्हाई डज नटालिया टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स? Why does Natalia to talk about something else? नटालिया जो थी वो कुछ और बातें क्या करती थी, क्यों इधर उधर की बातें किया करती थी? यानी कि जो मेन पॉइंट पे जब नटालिया लोमोव बातें करते हैं तो दोनों डायरेक्ट एक ही पॉइंट पे बात क्यों नहीं करते थे, क्यों इधर किसी की शिकायत किसी की बात किया करती थी नटालिया लोमोव से? तो नटालिया वांट्स टू नो अबाउट द बिहेवियर। नटालिया जो थी इधर उधर के बातें इसलिए करती थी क्योंकि वह लोमोव की बिहेवियर को जानना चाहती थी, वो परखना चाहती थी कि लोमोव का बिहेवियर क्या है, उसका स्वभाव क्या है। अगर मैं किसी के बारे में शिकायत करूँ या किसी के बारे में बोलूँ तो लोमोव को इससे क्या फ़र्क पड़ता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका स्वभाव जानना चाहती थी। कौन? नटालिया जानना चाहती थी लोमोव का स्वभाव। द टेम्परामेंट एंड द पाल्पिटेशन ऑफ लोमोव, और वह जो थी लोमोव का क्या, लोमोव का घबराहट, इसका जो प्रारूप रूप है वो देखना चाहती थी कि वह कैसा है, एक तरह से कि उसका स्वभाव कैसा है, उसकी घबराहट कैसी है, उसका गुस्सा कैसा है, बस वो सब जानना चाहती थी लोमोव का, क्योंकि नटालिया और लोमोव दोनों शादी करने वाले थे। इसीलिए नटालिया लोमोव से इधर उधर की बातें किया करती थी ताकि लोमोव का स्वभाव का पता चले, वह उसके अंदर जो घबराहट छिपी है लोमोव का उसका पता चले, उसकी प्रकृति के बारे में पता चले कि वह कैसा है। इसलिए सो शी वांट्स टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स, और इसलिए वह कुछ और बातें किया करती थी, उधर इधर की बातें किया करती थी, ना कि जो बात है उस वो किया करती थी। ठीक, मैं एक बार और समझा देती हूँ कि नटालिया जो है इधर की उधर समथिंग एल्स क्यों कहती है, क्यों समथिंग एल्स के बारे में कुछ और बातें क्यों करती है? क्योंकि नटालिया वांट्स टू नो अबाउट द बिहेवियर। बिहेवियर मतलब क्या होता है? स्वभाव। क्योंकि नटालिया जो है लोमोव की बिहेवियर को जानना चाहती थी, स्वभाव को जानना चाहती थी। द टेम्परामेंट एंड द पाल्पिटेशन ऑफ लोमोव, ताकि वह जान सके कि इसका स्वभाव कैसा है। टेम्परामेंट मतलब भी स्वभाव होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है। पाल्पिटेशन मतलब होता है घबराहट, उसका घबराहट कैसा है, किसा? लोमोव का। सो शी वांट्स टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स, इसलिए वह जो बात है वो नहीं करती थी, कुछ और बातें करती थी। समथिंग एल्स मतलब क्या होता है? कुछ और। तो इसलिए टॉक अबाउट समथिंग एल्स, कुछ और बारे में बात किया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, व्हाट अकॉर्डिंग to Lomov is the main defect to leap? What according to Lomov is the main defect to leap? लोमोव के अनुसार छलांग लगाने का मुख्य दोष क्या था? डिफेक्ट मतलब क्या होता है? दोष होता है। मैन मतलब मुख्य, लीप मतलब छलांग। तो जो लोमोव है उसके अनुसार छलांग लगाने का मुख्य दोष क्या था? आंसर हमारा, द मैन डिफेक्ट टू लीप इज दैट इट वाज पगजा, कि जो लोमोव होते हैं उनका कहते हैं कि मुख्य दोष क्या है। सॉरी, यहाँ पे लीप LIP होगा। लीप मतलब क्या होता है? ओठ होता है। ये LEAP लीप मतलब होता है कूदना, छलांग लगाना होता है। तो वह पूछते, लोमोव कहते हैं लोमोव के अनुसार ओठों का मुख्य दोष क्या होता है? लोमोव इज द मैन डिफेक्ट टू लीप। ओठों का मुख्य दोष क्या होता है? द मैन डिफेक्ट ऑफ लीप इज दैट इट वाज पगजा। उनके अनुसार लीप जो होता है ओठों का मुख्य दोष जबड़ा होता है। जबड़ा के अनुसार ये ओठों का यहाँ पे मुख्य दोष क्यों आया? जब लोमोव और नटालिया एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तो जब नटालिया लोमोव की शिकायत करती है, उसके बारे में कुछ बोलती है लोमोव के बारे में, सॉरी किसी और के बारे में, समथिंग एल्स, अभी नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन था ना हमारा, समथिंग एल्स के बारे में नटालिया बात करती है, वही कुछ और बातें करती है। तो वही बता रहा है कि हमारा बात करना हमारी गलती नहीं, हमारी ओठों की गलती है। यानी कहते हैं कि हमारा जो मुख्य कारण है ओठों की दोष है, सबसे मुख्य दोष ओठों का है। दैट इट वाज जा, जो हमारा जबड़ा है। इट मीन्स, इसका मतलब हिज लोअर जा, इनका मतलब कि जो उनका निचला जबड़ा है, इट्स शॉर्टर देन हिज अपर जा, बहुत छोटा होता है हमारे ऊपरी जबड़े से। शॉर्टर देन मतलब छोटा होता है किससे? हिज अपर जा, अपर मतलब ऊपर जबड़ा, ऊपर वाला जबड़ा से। अकॉर्डिंग टू लोमोव, लोमोव के अनुसार, यानी कि लोमोव के अनुसार उनका मतलब है कि उनका जो लोअर जा है, नीचे वाला जो जबड़ा है ऊपर वाले जबड़ा से बहुत छोटा है। शॉर्टर देन इज अपर जा, यानी कि छोटा है उनके ऊपर वाले जबड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज नटालिया अफेयर दैट ऑल हर हे मे नॉट?
वाई इज नटालिया अफ्रेड दैट ऑल हर हे मे नॉट। नटालिया को डर क्यों है, अफ्रेड मतलब क्या होता है, डरना। नटालिया को डर क्यों है कि उसका सब कुछ नहीं हो सकता, यह डर क्यों है। नटालिया अफ्रेड दैट ऑल हर हे मे नॉट। नटालिया बहुत डरी रहती है कि उसके पास कुछ नहीं है। बिकॉज यस्टरडे इट रैन सो हार्ड दैट द मैन कुड नॉट डू थिंग ऑल डॉग। क्योंकि क्योंकि जब पिछली बार, यस्टरडे मतलब क्या था, बीता हुआ कल, यानी कि कल जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, दैट द मैन कुड नॉट डू ए थिंग ऑल डॉग। क्योंकि सारे जो इंसान होते हैं, जो आदमी हैं, वो डॉग के लिए कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए वो बहुत डरती है कि वो सब कुछ उसका नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सब कुछ, क्योंकि नटालिया इसलिए वो इतना डर जाती है क्योंकि जब पिछली बार बारिश हो रहा था, कल यानी कि बारिश हो रहा था, तो देख रही थी कि कुत्ते ना बहुत बारिश में भीग रहे थे, उनको छिपने के लिए कहीं जगह नहीं थी, और साथ ही में जो इंसान होते उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा था, कोई उसकी हेल्प के बारे में नहीं सोच रहा था कि कुत्ते भी भीग रहे हैं तो बीमार पड़ सकते। उस वो नटालिया क्या था, कुत्तों के लिए, उसके डॉग के लिए उसके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स जगी कि उनको, उन जानवरों की रक्षा के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पा रहे, इसीलिए उसको हमेशा डर रहता था कि मेरे पास सब कुछ नहीं है। वही बोलते थे कि वाई इज नटालिया अफ्रेड दैट ऑल हर हे मे नॉट। क्यों नटालिया डरती थी कि मेरे पास सब कुछ नहीं है। नटालिया अफ्रेड दैट, नटालिया डरती थी कि ऑल हर हे मे नॉट, क्योंकि सब कुछ उसके पास नहीं है। बिकॉज जब पिछली बार, स्टडी मतलब जब पिछले बार, इट रैंड सो हार्ड, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, द मैन कुड नॉट डू ए थिंग ऑल डॉग, तो इंसान सभी जानवरों, सभी कुत्तों, सभी डॉगों के लिए कुछ नहीं सोच रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था, इसीलिए नटालिया बहुत डर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। वाई डज लोमोव फील नर्वस बिफोर प्रपोजिंग टू नटालिया। जब लोमोव नटालिया को प्रपोज करने वाला था, किस लिए प्रपोज करने वाला था, शादी के लिए, तो नर्वस फील क्यों कर रहा था, क्यों घबरा रहा था नटालिया को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए। आंसर देखते हैं हम। लोमोव फील नर्वस बिफोर प्रपोजिंग। लोमोव जो है नर्वस फील करता है, घबराहट फील करता है प्रपोजिंग से पहले, यानी कि प्रपोज करने से पहले, शादी के लिए प्रपोज करने से पहले। नटालिया शादी से प्रपोज करने से पहले बहुत ज़्यादा नर्वस फील करता है, घबराहट फील करता है। बिकॉज हिज माइंड वॉज नॉट मेड अप टू प्रपोज हर, क्योंकि उसके दिमाग में प्रपोज के लिए भी कुछ बनाया नहीं था। क्योंकि कुछ कहने से पहले हम सोच लेते हैं कि हमको कुछ कहने जाते हैं, कुछ बोलने जाते हैं, तो उससे पहले हम सोचते हैं कि हमें क्या बोलना है, क्या कहना है। मान लीजिए किस कहीं पे स्पीच देने भी गए तो पहले हमें तैयारी करनी पड़ती है कि हम वहाँ जाएंगे स्टेज पे तो क्या बोलेंगे। इसी तरह से लोमोव जो था, उसके माइंड ने कुछ बनाया नहीं था कि वो किस तरह से नटालिया को प्रपोज करेगा, इसीलिए डायरेक्टली गया जब नटालिया के पास तो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क बिफोर कमिंग टू प्रपोज नटालिया, और वह कुछ भी अपना काम नहीं किया था नटालिया को प्रपोज करने के पहले। बिफोर कमिंग टू प्रपोज नटालिया, तो वह कुछ भी अपना काम, घर पे जो वर्क था उसका, वो कुछ भी नहीं किया था नटालिया को प्रपोज करने से पहले, इसलिए बहुत ज़्यादा वो सो रहा था जब नटालिया को प्रपोज करने जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। What according to her is the real worth of Oaks Meadows? What according to her is the real worth of Oaks Meadows? नटालिया के अनुसार ओक्स मिडवोज मतलब क्या होता है, बैलों का घास का मैदान। मिडोज मतलब होता है घास का मैदान, और ओस मतलब होता है बैल, अर्थ मतलब होता है मूल्य। तो नटालिया के अनुसार रियल मूल्य क्या था, बैलों के घास का मैदान। एक बैलों के घास का मैदान का रियल अर्थ, रियल मूल्य क्या था। अकॉर्डिंग टू हर, उसके अनुसार, नटालिया के अनुसार, इट्स अर्थ, उसका मूल्य था अबाउट 300 रबल्स। रूबल्स मतलब क्या होता है, रूबल्स जिस तरह से हमारे इंडिया में मनी चलता है, पैसा चलता है, उसी तरह से रूस में भी रूबल चलता था। ये स्टोरी है ना रूबल्स, ये लिखा किसके द्वारा गया है, एंटोन चेकोव के द्वारा लिखा गया। तो एक शॉर्ट स्टोरी कहाँ के थे, वो रूसिया के शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। तो रूसी के जो थे, तो वो रूसी का वहाँ पर क्या पैसा कैसे चलता था, तो रूबल्स चलता था। तो उसी के अनुसार, नटालिया के अनुसार 300 रूबल्स था
इस बैलों के घास के मैदान का मूल्य सिर्फ 300 रूबल्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why does Lomov think that he is a tertial age? Why does Lomov think that he is a critical age? लोमोव जो है क्यों सोचता है क्रिटिकल एज के बारे में, नाजुक एज के बारे में क्यों थिंक करता है? His is a critical age, उसके क्रिटिकल एज, उसके नाजुक एज के बारे में क्यों सोचता है लोमोव? लोमोव थिंक्स दैट his critical age because his age is a 35 years old. लोमोव जो होता है वह क्रिटिकल एज, उसके वह नाजुक एज के बारे में सोचता है क्योंकि उसका जो एज रहता है वो 35 ईयर्स ओल्ड हो जाता है, यानी कि टोटल 35 साल उसके ईयर्स ओल्ड के हो जाते हैं। और नटालिया जो रहती है 16 या 20 ईयर्स की रहती है, और जो हाँ लोमोव होता है 35 ईयर्स ओल्ड का रहता है। इसलिए वह अपने नाजुक ईयर, अपने क्रिटिकल एज के बारे में सोचता है जो वह 35 ईयर्स का हो गया था। तो लोमोव थिंक दैट ही इज क्रिटिकल एज, तो लोमोव सोचता है अपने क्रिटिकल एज, अपने नाजुक एज का, बिकॉज हिज एज इज 35 ईयर्स, क्योंकि वह 35 ईयर्स ओल्ड का हो गया था, यानी कि 35 साल का हो गया था, इसलिए वो अपने बारे में, अपने एज के बारे में सोच रहा था। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड अपने फ्रेंड का भी हेल्प कीजिए, उसे शेयर कीजिए। बाय फ्रेंड।